पुण्यात्मा परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने जो डंगा डाल दिया मैं वैद, क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपाइद सिद्ध कर रखा है इस दयानंद ने। और दयानंद की सोच के अनुसार इस अनुवादक ने यहाँ इसको ये वैद लिख दिया। ये कोई औषधियाँ की बुक थोड़ी है, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं, ये तो परमात्मा की महिमा का गुणगान है। कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, 100 वर्षों की शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूँ। और यहाँ ये भूल गया कि तय ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। आड़ा भूल गया वो वैद लिखना, गलती लाएगी इस पे, अनुवादक वही है। अब देखना, अब और दिखाते हैं आपको, क्योंकि 2-3 अनुवादकों का हम देखेंगे तो हमारा यकीन होगा, क्योंकि इनने जो आर्य समाज के जो प्रवर्तक महर्षि दयानंद थे, उनका सिद्धांत था कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, वो अपाहिज है। क्या नहीं करता कि जैसे नरसी भक्त की, ये बाद में चैप्टर सुनाऊंगा, पहले ये प्रसंग बाद में सुनाऊंगा, पहले ये देखते हैं ऋग्वेद भाषा भाष्यम। ये क्या लिखा है इसमें? ऋग्वेद का महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो केवल 1 से लेकर ये 6 मंडल का अनुवाद किया है, और उसके बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से 10 का किया है। ये कहाँ से छपा? ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि इसके नाम बिना ये व्यक्य ना था, इसका नाम लिखे बिना ये व्यक्य नहीं था। वेद संपादक है दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। इतना ये छपा कहाँ से है? विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत। और ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली। इतने से अब हम इसके आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 161 पर। ये देखिएगा, ये है 10वां मंडल और ये है 161 शतम 161। ये दूसरा मंत्र है, ये नीचे ये दूसरा। यदि ये संस्कृत है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है यानी मर गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, चाहे तो मर गया है या मरने वाला है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य के पास से लौटा ला सकता हूँ।
और उसको 100 वर्ष के जीने के लिए बल प्रदान करूं। स्पष्ट हो गया। यहाँ वेद कित गया फिर वो, इन्होंने तो अज्ञान वर्ण तो मतलब था। अब देखना, ये एक बड़ा वेद है, बड़ी जल्द में वेद वही है ऐसा। और कौन है इसका अनुवादक? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान, ये महात्मा वेद भिक्षु ने इसका अनुवाद किया है। इन्हीं कार्य समाजी है ये भी। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ करोल बाग नई दिल्ली से, दान संस्थान से इसका ये, इसने बिल्कुल ठीक किया है। इसका याद ना रहा होगा दानंद वाली बात, परमात्मा की कृपा है यार। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर ये 161 मंत्र नंबर 2। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उलझाने की चेष्टा की है, उससे बीच वाले ने स्पष्ट कर दिया, यदि वो मृत्यु उस परलोक चला गया हो, सीमा से पार परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट या निकटि मरण वाला हो, चाहे मर कर दूसरे लोक में चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टपद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा के पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। पुण्यात्माओं, इस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी का इतना योगदान तो है कि अभी तक इन्होंने वेदों को जीवित रखा। इनको स्वयं वेदों का क का भी पता नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद तो कलयुगी महर्षि, बिल्कुल नकली डुप्लीकेट था। आज सुबह के सत्संग में आपको देखा, सतयुग के महर्षियों को पता नहीं था वेद में क्या लिखा। वो दुर्गा की पूजा का समर्थन कर रहे हैं और किया करते थे। अब हमने इस अध्यात्म ज्ञान को, इस 9 मण सूत को सुलझाना है, उसके लिए हमने इनका सहयोग लेना है। इनका इतना सहयोग अवश्य रहा है अभी तक आर्य समाज के आचार्यों का कि इन्होंने इन वेदों को जीवित रखा। नहीं तो लोग छोटी छोटी कथा उन पर कविताओं पर पहुंच गए थे। जय गणेश देवा, 16 शुक्रवार के व्रतों की इतनी पतली पतली किताब सी सब घरों में पहुंच गई थी। हनुमान 40 पर डट गए थे, लेकिन इनको स्वयं वेदों का कति ज्ञान नहीं था। और आज इन वेदों का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन इनको वेदों में क्या लिखा है इसका कुछ नहीं पता था, केवल अपने सट्टे जरूर मार गया दान। एक आम जन साधारण नास्तिक व्यक्ति जैसी सोच थी इसकी। इन्होंने क्या लिखा, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे रणछोड़ भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने नरसी सेठ की हुंडी कैश कर दी थी। पहले हुंडी कैसी होती थी, एज ए ड्राफ्ट होता था। एक सेठ को किसी नगर में राजा की तरफ से मान्यता प्राप्त होती थी उसके संपत्ति के हिसाब से कि वो इतने रुपए के ड्राफ्ट बना सकता है। उनको हुंडी बोला करते। दूर देश में जाने वाले व्यापारी लोग वो पैसा उसके पास जमा करा जाते थे।
और जिस नगर में जाते थे उस नगर के सेठ के नाम जो जिसको वहाँ के राजा ने उसको भी नॉमिनेट किया होता था, सबकी लिस्ट सबके पास होती थी, सरकारी तौर पर उनको प्राप्त होती थी, तो उसके नाम वो चिट्ठी लिख देते थे, वो ड्राफ्ट बना देते थे कि आपके इतने पैसे मेरे पास है। उनमें से कुछ अपना कमीशन काटा करते थे, जैसे बैंक काटता है। और परमात्मा ने नरसी भक्त की वो हुंडी ले ली थी। अब थोड़ी सी कथा सुनाएंगे इसकी, तब बात समझ में आएगी। अब प्रथम तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, वेद बताते हैं, और वो परमेश्वर ने ही आके की हुई है। पुण्यात्माओं, यहाँ एक प्रसंग और आ जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को भी आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था, तो पुण्यात्माओं कुछ कहते हैं और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सच कबीर। अब जैसे एक कुएं में जल है, वो कुएं का जल सीमित है, वो कुछ ही उपयोगी है, कुछ काम आ सकता है, लेकिन सिंचाई के लिए तो दरिया की जरूरत पड़े है, यानी नहर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि अन्य संत, जो संत भी हैं, ऋषि भी हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति करके कुछ अपना संग्रह कर ली थी, बैटरी चार्ज कर ली, फिर अपनी उस बैटरी से वो दूसरों को थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया आरे से चरवा के, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, और उनका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। श्री कृष्ण रो रहा था, पांचों पांडव रोए थे, उनका कुल नाश हुआ था, और सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए। वो नहीं जीवित कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते, केवल वो पूर्ण परमात्मा है जो आयु बढ़ा सकता है, मुर्दे को जीवित कर सकता है और आगे उसको आयु दे सकता है। ये नरसी भक्त कौन थे? ये पिछले जन्म जन्मांतर के परमेश्वर कबीर देव के किसी जन्म, जैसे आप जी हो। अब इस परमात्मा की रजा से पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और करोड़ों की संख्या में परमात्मा के भक्त बनेंगे। लेकिन पार कितने होंगे? और फिर बाकी रह जाएंगे जो सच्ची लगन से नहीं लगेंगे। तो उनकी इतनी भक्ति बन जाएगी, हजारों युगों तक वो ब्रह्मलोक में भी रह सकते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, वह पूंजी नष्ट होती रहेगी। और जब वो मानव शरीर में होंगे, उनके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, भले ही वो साधना आन उपासना कर रहे होते हैं। अभी तक ये आन उपासना का दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन जिनके पुण्य थे पिछले, वो किसी भी देव की साधना करते थे, कोई आपत्ति आती थी, रोते थे, तो वो परमात्मा कबीर देव आकर उन पुण्यात्माओं की मदद करता था, क्योंकि वो उनके बालक रहे हैं कभी किसी जन्म में। और वो भोला न समझता था मैं ये पत्थर पूज रहा हूँ, शायद मुझे इससे लाभ हो गया, इससे ही लाभ हो रहा है। जैसे दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करे थे, शंकर भगवान की पूजा करे थे, हनुमान जी की पूजा करे थे, और सारे सुख होते चले गए। और हम ये सोचा करते भगवान श्री कृष्ण ने मौज मचा दी। अब पता चला कि तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने किया वही दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे नरसी जी बहुत बड़ा सेठ था, 56 करोड़ की संपत्ति उस समय थी, जो आज 56 अरब की कह सकते हैं। और इतना कंजूस था कि 2 पैसे दान नहीं करे था किसी ने, क्योंकि जितनी माया बढ़ती है उतनी इसकी कंजूसी साथ बढ़ जाती है। और ये माया इसकी दुश्मन होती है, जीव की सबसे बड़ी शत्रु ये माया ही होती है।
तो परमात्मा ने एक लीला की थी। ये गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ नरसी। वहाँ पर ब्राह्मण लोग जाते थे और दान करने वालों से दक्षिणा लेते थे। परमेश्वर ने भी एक ब्राह्मण रूप धारण किया और कहा, सेठ जी दक्षिणा दे दे। सेठ जी बोला, दक्षिणा को नहीं, भूल आया घर पर मैं। परमात्मा ने ब्राह्मण रूप में कहा, सेठ जी गंगा में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक दान नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कर दे दो कुछ दान। न बोला चुपचाप बैठी रहे, घनी ना बोला, मैं आप निमट लूँगा इसने। आखिर में ये कहने लगा वो सेठ के ब्राह्मण पैसे भूल आया, मैं घर पर यहाँ लाया को नहीं। तो कहने लगा भाई उधार कर ले। भगवान बोला उधार कर ले। अब सेठ बोला ठीक है उधार कर लेता हूँ। बोल कितना दान करेगा? 1 टका दूंगा, 1 टका। चल 1 टका दे दे। पक्की जबान, पक्की जबान। अब पैदल आते थे पहले, और वो भी तो खासकर कंजूस था, 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। घर आया, गंगा का स्नान करके घर में प्रवेश किया था, जाकर गठड़ी रखी थी। इतने में ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा ने दस्तक दे दी। नौकर आए और नौकरों ने कारण पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है सेठ से मिलने का? परमात्मा ब्राह्मण रूपधारी ने कहा कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका उधार कर रखा है, दान करना था, और याद दिलाइयो सेठ जी कहे कि ब्राह्मण आया है। नौकरों ने जाके कहा कि जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई टका दान करने की कह रखी होगी। अब नरसी ने सोचा भाई यो अच्छा व्यक्ति साथ आ लिया। सेठ कहने लगा अपने नौकरों से, ये कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जबर है, और ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा तब दूंगा। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है, मैं यही बाग में लेट जाता हूँ, स्वस्थ हो जाएंगे तब सेठ जी मैं अपना दक्षिणा लेके जाऊंगा, बार बार नहीं आया जाता। अब नरसी का बाग था, उसी में परमात्मा ने बिछा लिया बिछौना और लेट गए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। सेठ जी माए टट्टी पेशाब करे, उड़े बना रखा खड्डा एक उसमें डाल दे। अब तीसरे दिन भी उसने फिर कहा, जाकर फिर दस्तक दे दी कि क्या मेरा टका भाई कहो, सेठ ने मेरे दक्षिणा देवे। सेठ ने कहा नौकरों से ये कह दो कि सेठ जी की मृत्यु होगी। अब लाला जी ने सोची आज यो 1 टके की जिद लगा रहा है, कल न मन माने 100 रुपये की जिद लगा ले, इसने तो रास्ता पा गया है, इसने तो सटराई कर दी, मैं भी दूं नहीं टका इसको। अब सेठ के बारे में कह दिया नौकरों ने कि सेठ जी की मृत्यु होगी, ब्राह्मण आप जाइए, हमें बड़ा शोक है। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले भाई मेरा तो यजमान है ये, और बड़ा दुख हुआ, मृत्यु होगी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार करा के ही जाऊंगा। अब फिर बैठ गए वरने आगे। अब सेठ जी को जब संदेशा मिला कि उन्होंने ये उत्तर दिया है, तो नरसी कहने लगा नौकरो ऐसे करो, तुम लकड़ियां ले जाना शुरू कर दो चिता की तरफ। कुछ दूरी पर होती थी चिताएं, गांव से बाहर होती हैं। ये यूं सोचेगा कि सचमुच मर गया, यूं चला जाएगा। अब उन्होंने लकड़ियां उठानी शुरू कर दी, लकड़ियां ढोने लगे, तो भगवान वहीं बैठा रहा कि गया नहीं, कि ना जी नहीं गया, वो तो बैठा है, मेरी अर्थी बना लो। वो बना लिया जनाजा और धर लिया सेठ को मर्द के शव की तरह, और कहने लगा ले चलो मुझे चिता पर। अब चिता पर लकड़ी भी रख दी, सेठ का वो जीवित सेठ भी रख दिया, मर्द के तरह ले गए थे।
परमात्मा ने भी ले लिया कि करगा लठ और कंधे बदर लिया लकड़ी ले। अंतिम संस्कार कराने के उद्देश्य से एक लकड़ उठा लिया कि भाई हम भी अंतिम संस्कार में कुछ योगदान करेंगे। और पहुंच गए लकड़ी लेके वहाँ लाला जी दो रहे। अब लाला जी से कहा कि सेठ जी भैया मैंने तेरा टका माफ कर दिया, तो आत्महत्या मत करे। सेठ जी ने बोला साची कह है, कहाँ साची कहूँ भाई, कत्ती तेरा टका माफ कर दिया। ठीक से तो जा तू अपना काम करे। परमात्मा बोले अच्छा जी मैं चलता हूँ। वो ब्राह्मण रूप धारी परमात्मा चले गए। उधर लाला जी ने सेठ अपने नौकरों से कहा कि सारी लकड़ी ठा लो, उल्टी कदे नाश हो जा। वो सारी लकड़ी वापस ले ठवा कर, थोड़ी बहुत बची थी उसने आप ठहरा, इतने टुकड़ा नहीं, इतना कंजूस। और एक लड़की थी उसका विवाह कर दिया था और आगे कोई पुत्र भी नहीं था, और चीचड़ बना बैठा, उसका संग्रह करे बैठा 56 करोड़ संपत्ति ने उत्तर आगे जब। अब सेठ जी ने सोचा ले वह कई दिन हो गए शहर सपट्टा करे, तो दूर तक घूम का आऊंगा। वो अगले दिन सेठ जी तो निकल गया शहर सपट्टे को। पीछे तो परमात्मा नरसी रूप बना के नरसी के घर में प्रवेश कर गया। नौकर नहीं पहचान पाए और नौकरों से ये बोल दिया भाई आज वो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण वो बहुरूपिया है, आज मेरा रूप बना का होगा और उसको यहाँ से कह देना तू चला जा राजी खुशी। और नहीं मानना तो उसने कह दिए आज तेरा लठ मार देंगे 2-4, या तो तू चला जा। अब वो सेठ आया, खूब उता ही रहा था अपने, वापस घूम फिर के और द्वार पर खड़ा पहरेदार पक्का कर दिया नौकर को। नौकर कहने लगा ओ बहुरूपिये खड़ा हो जा वहीं पर। नरसी ने सोचा किसी और को बोल रहा, पीछे ने देखा कि मैं तेरे को कह रहा हूं। नरसी कहने लगा नौकर का नाम लेकर, अरे करोड़ी तू क्या बक रहा है, अब तू वहीं खड़ा हो जा, बस इतनी ठीक है तेरे लिए। तूने हमारे सेठ के नाक में दम कर रखा है, कभी तू ब्राह्मण बन के आता है, कभी तू नरसी रूप बना लेता है। हमारे एक सेठ अंदर है, उनका आदेश हो गया आज कि तू अगर ठीक से नहीं मानेगा तेरी टांग तोड़ दूंगा। कौन 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 अंदर है? हमारा सेठ है। उसने सोची बात बिगड़ गई भाई, वो तो आज मेरा रूप बनाकर अंदर चला गया। अब नरसी ने इसी में भलाई सोची कि तू पट्टे भी गायब अपना वापस हो ले। उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहां अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और वही राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जब्त कर ली नरसी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब बही जो एक पैड होती थी, रिकॉर्ड होता था, उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सकें। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सकें। अब जो ओरिजिनल नरसी था उसने बता दिया जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना हुआ था। और बता भाई और तो मेरा याद नहीं। फिर वो परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण, तो क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो। लगे सारी पढ़न एज इट इज, 5-4 पेज जब जो के तो बता दिए, ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने।
और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जा भाई ये ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग जा से, तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव का गोरे जाके माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, और न्यू सोचा ही भगवान या के बनी, आज क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास, और देख ये कौन से जन्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे वो ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे, सेठ जी सुना क्या हाल है। नो देख के नो बोला, दुश्मन यहाँ तो जी लेने दे मुझे, तू यहाँ भी हाल पूछण आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला, या थी तो मेरी, दुश्मन या तने अड़पली। तो परमात्मा बोला, नरसी या पहला भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो। तो परमात्मा ने 2 घंटे उसको प्रवचन किए और कहा, भाई मैं साधु संत फकीर हूँ, तेरे हित के लिए तुझे ये ज्ञान और ये लीला मैंने की है। तेरी तो दुश्मन से या माया, अरे क्या इकट्ठा तूने एक नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया उसका, और कुछ दया दाता कि पिछले संस्कार अंगड़ाई लेते हैं। तब नरसी बोला, भगवान अब के बना मेरे ते, कि भी एक शर्त पर तुझे सारी संपत्ति दे दूंगा, जब तू इसने दान कर दे, अपना बोझ हल्का कर ले, पाप कम हो जा तेरे। नितन तो नरक डो दिया बेटा। नो बोला, जी एक बार दया कर दो, सारी कर दूंगा कल्याण। इतना खुल गई मेरी। ऐसे ही कर दिया गया। नरसी ने सारा भंडारे कर दिए, गरीबा में बांट दी, यानी वह कति हुर फुर कर दी सारी। जंगल में जाकर बैठ गया और वहां एक झोपड़ी डाल ली, पति पत्नी दोनों रहने लग गए। अब गरीब आदमी के पास कौन आएगा नगर का। 15-16 अंधे थे, अंधे आसपास के उस नगर के सब मिलकर वहां आ जाते, परमात्मा की चर्चा करते, नरसी का दिल डांटते और कहते, नरसी वो साधु संत नहीं था भाई, वो भगवान था, और तेरी आंख खोल गया। नरसी बोला, भाई कति आंख खोल गया, मैं तो नरक डोऊ था। ऐ तेरा गजब भैया, ना मेरा आगे ना पाछे, बेटी थी शादी कर दी। ये सारे जो है ना मेरे कुल के लोग बांटो और गधा मैं बनूं। अब क्या होता है, एक दिन 4 संत आ गए और उन्होंने द्वारका जाना था। नरसी से कहा, क्योंकि पहले नरसी का बोलबाला था, उसकी हुंडी चला करती थी, फिर वो हो गया कंगाल, हुंडी उसकी रिजेक्ट होगी, उस लिस्ट से निकाल दिया। वो संत गांव में आए और पूछा, भाई नरसी कहाँ है। कि नरसी तो भाई बाहर जंगल में बैठा है, झोपड़ी डाल रखी है। क्या काम था कि हमने हुंडी बनवानी थी। तो नगर के लोग भी मजाक करा कर भक्तों के साथ विशेष कर, ये दुर्भाग्य होता है, और अपने नगर के वाले के साथ तो और ज्यादा। तो उन्होंने मजाक कर दिया कि नरसी भाई हुंडी तो बनावे है पर नखरे करे आजकल, आप वहां जाओ नरसी पर हुंडी बनवा लो, लेकिन नटेगा वो जाते ही, पर तुम करड़े हो जाइए जो बनाओगा। अब वो वहां गए चारों भक्त, उन्होंने कहा, लाला जी हमने द्वारका जाना है, भगवान के वहाँ तीर्थ यात्रा करके आवांगे, 500 रुपये हमारे पास, इनको तू हुंडी बना दे, रास्ते में कोई चोर चुरा ले, बदमाश खोज ले, छीन ले हमारे थे। अब नरसी कहने लगा, महात्माओं मेरी हुंडी रिजेक्ट हो चुकी है, अब मैं हुंडी नहीं बना सकता। चारों की तौड़ी चढ़ गई, कहने लगे, तू सचमुच नगर वाले ठीक ही कह रहे थे, तू आज पहले वाला नरसी नहीं रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू साधु संतों के साथ मजाक करता है। अब नरसी भी जान गया कि इनकी तो भाई चाबी पर रखी किसी ने, और ये इसे अगर तो ये कैसे मनमानी शराब दे दें। कहने लगे, महाराज नाराज ना हो,
लाओ 500 रुपये। वो 500 रुपये धरे रखे थे, लेकर कागज लाओ। वो कागज ले आई और लिख दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था। ये नरसी श्री कृष्ण का पुजारी था। अपन आत्मा हम भी श्री कृष्ण के पुजारी थे, लेकिन ये पता चला हमारा तो साथी पहले भी वही था। अब तो आंखें खुल गई, मोतियाबिंद खत्म हो गया हमारा अज्ञान का। तो उसने श्री सांवल शाह नामक सेठ, सांवरिया सेठ, यानी कृष्ण, काला कहो चाहे कृष्ण कहो, कृष्ण माने काला होता है और सांवला माने भी काला होता है। सांवल शाह यानी सांवल सेठ के नाम टू दा जैसे रखा ना, उसके नाम हुंडी बनाया कर, उसी तरह बना दी और कह दिया कि आपके 500 रुपये मेरे पास सुरक्षित हैं, आप इन महात्माओं को 500 रुपये प्रदान करने की कृपा कीजिए। साधु संत ले गए उस ड्राफ्ट को लेकर, द्वारका पहुंच गए। उधर से नरसी ने 500 रुपये का भंडारे का सामान मंगा लिया, दाल, चीनी, चावल, आटा, नमक, मिर्च, सब्जी तो सब मिला के और उसका भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया भक्तों को, साधु संतों को, गरीबों को। अब वहाँ जब वो पहुँचे, चारों संत महात्मा भक्त, उन्होंने वहाँ पूछा द्वारका नगरी में जाकर कि भी यहाँ कोई सावल नाम का सेठ है? सावल नाम का कोई सेठ तो नहीं है, पर काम क्या है आपका? कि हमने हुंडी कैश करानी थी। किसकी बनाई हुई है? उन्होंने बता दिया कि वो सामने एक हुंडी उसकी चलती है, उसके पास जाओ। वो सेठ के पास गए। उस सेठ ने देखा कि ये तो नरसी की हुंडी है, नरसी की हुंडी नहीं चलती है, रिजेक्ट हो चुका है, देखो ये लिस्ट में लिखा है, तुम्हारे साथ धोखा कर दिया महात्माओं। वो तो ठग, झूठा, कपटी आदमी हो गया। अब वो महात्मा न्यू कहे भाई ऐसा आदमी तो नहीं लगे था, उनका ना जचिया बात, वो आदमी झूठा कपटी है, पर हमने घना जोर दे दिया और वापस जावांगे, हमारे 500 रुपये पावेंगे उसके पास रखे हुए। उसने डरते ने लिख दी होगी। लेकिन अब कैसे गुजारा करें? 2, 3, 4, 10, 20 सेठों को से पूछा, सब ने यही जवाब दिया। नगर से बाहर जाकर और उस समुद्र के किनारे बैठ गए और माथे माथर मार दिया, कर लिया नो। उधर से नरसी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि परमात्मा ने आके भक्तों को पैसे दिए या नहीं। देखा कि वो तो मायूस हुए बैठे हैं। तब उसने सोचा कि गलती बन गई हमारे से, परमात्मा आए क्यों नहीं। अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान आया था, आटा, नमक, मिर्च जो भी था, चावल, चीनी, दूध, वो कोई बचा तो नहीं है? उसकी पत्नी ने कहा कि और तो कुछ नहीं बचा है, केवल पलोथन बचा है। पलोथन, पलोथन क्या होता है? जैसे रोटी बनाते समय सूखा आटा थोड़ा सा रख लेते हैं अलग से और उसमें लोई बनाकर उसमें ऐसे दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर ऐसे पोया करते हैं ताकि वो हाथा का ना चपके। तो वो पलोथन यानी वो थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ था। नरसी बोला इसकी रोटी बना। वो रोटी बनाई तो 4 रोटी बनी उसकी। उधर से परमात्मा ने लीला की। एक राह चलता महात्मा साधु रूप बना के द्वार पर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई भूख लगी है। कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। नरसी बोला आ जाओ महाराज बैठो। वो 4 रोटी बना रखी थी, चारों दे दी। अब खाओ महाराज। अब खा कर रोटी, पी कर पानी, परमात्मा जो साधु रूप में था चल पड़े। और वहाँ क्या हुआ, उधर जाकर के सांवल नामक एक मारवाड़ी सेठ, दोनों कान्ना में तक कलम टांग रखी, इतना बड़ा साफा और दोहरा धोती जैसे डबल, ये राजस्थानी बुजुर्ग बांधा करें इस तरह की वेशभूषा करके। और वहाँ पहुँच गया, महात्माओं के पास प्रकट हो गया कि कबीर परमेश्वर।
और कहने लगा महात्मा जी कैसे बैठे हो? सेठ जी के बैठे हैं, बस पूछो मत, ऐसे ऐसे समस्या आ गई। और नरसी व्यक्ति तो लगा है अच्छा, हमने ज़्यादा जोर दे दिया, उसने हुंडी बना दी, और यहाँ सावल नाम का कोई साहूकार को नहीं, और अब हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमने अपना सैर सपट्टा करना था, तीर्थ यात्रा यहाँ देखनी थी, घूमना था। तो परमेश्वर बोले भाई कौन कहे सावल सा सेठ को ना इस द्वारका में? मैं रहा। अक आप हो? अक हाँ भाई मैं हूँ। अक सचमुच? अगर वो झूठ बोल रहा हूँ मैं? लो कहा वो ड्राफ्ट दो, मैंने वो हुंडी दे दी, लो जी आ जा। उस द्वारका के मेन बाजार में जाके और न्यों बोला परमात्मा चद्दर बिछा लो भगतो, चद्दर बिछा दो आप। चद्दर बिछा दिया और न्यों उन सब सेठों को दिखा दिखा कर न्यों का एक चांदी के रुपये आया करते, चांदी के मोटे मोटे कति काचे नए लाए रखे भगवान ने, 2 3 4 वो सारे देखे निकल कर की हो रहा भाई, चारों तरफ झूम गई दुनिया। कौन है भाई? वो महात्मा बोले सावल सेठ तुम नाटो थी युरा द्वारका का सेठ, 500 रुपये दर दिए नए नए, और कहा कि उस नरसी सेठ को कह देना उसका दास हाजिर है, चल करोड़ हुंडी लिख दे, इस दास के नाम सारी हुंडी लूंगा उसकी। न्यों कहकर अंतर्ध्यान हो गए, सबके सामने अदृश्य हो गए परमात्मा। तब उन द्वारका वाले लोगों का जो चेहरा, भाई ये तो सचमुच भगवान थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निष्काम बगैर किसी इच्छा के। तू जैसे मैं कहता तू भक्ति दान धर्म करता रहे और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी कि ये दानंद जैसे नास्तिक काल के दूत था यू, और उधर से वेदों को सत्य मानता है, वेदों को विपरीत टोटली ज्ञान सत्यार प्रकाश में बर रखे है। परमात्मा की महिमा से अंश भी परिचित नहीं था। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश है, ये है प्रकाशक वैदिक कीर्ति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके 276 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश है और एकादश समोल्लास 11वां समोल्लास 276 पृष्ठ पे। प्रसन्न करने वाला कहता द्वारका जी के रण छोड़ जी की, जिसने नरसी महिता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी क्या झूठी है? झूठ है। अब इस दानंद नास्तिक कहता है किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे और किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि कृष्ण जी ने भेजे। बता, ये नहीं मानता इन बातों को बिल्कुल भी। पुण्यात्माओं, ये दास इस मार्ग पर लगा ही लगा था। उसमें हमारे पास हमारे मकान में एक किराएदार रहा करता, आर्य समाजी टीचर था, वो शास्त्री था, प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर था 5वीं कक्षा का। तो वो वहाँ रहता था, बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, आर्य समाजी था, कट्टर, और हर तरह से बहुत सभ्य आदमी था। उसमें आयु भी उसकी 50 से ऊपर, यानी रिटायरमेंट के आसपास ही था, 55-54 वर्ष की आयु होगी। तो भगवान की जैसे पहले हमने जैसा ज्ञान था वैसा ही हम तो ये तो मानते थे कि भगवान जो चाहे कर सके, और कोई ये कह देता कि नहीं ये तो असंभव बातें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, आर्य समाज के लोग और दयानंद की थ्योरी नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। दयानंद जी ने तो परमात्मा को कति अपाहिज बना रखा है कि वो ना यूं कर सकता ना यूं कर सकता, बस कुछ नहीं कर सकता।
इस दास ने उपदेश दिया 17 फरवरी सन 1988 में, और 1990 की बात है ये, 2 वर्ष बाद। ऊपर एक अलग से कमरा बनाया पूजा के लिए, एक गैलरी के ऊपर एकांत स्थान पर पूजा स्थल बनाया, और उसमें आमने सामने खिड़की, इधर आंगन में उधर गली में, और एक दरवाजा था ऊपर छत पे। कुछ पुस्तक छपवाई इस दास ने, ये नित्य नियम वाली भक्ति बोध जैसी पुस्तक छपवाई। तो उस समय तक इस दास को नाम उपदेश देने का आदेश नहीं था, और श्रद्धा पूरी थी, परमात्मा में पूरी निष्ठा थी, और ये छपवा करके बनवा करके गुरुदेव के पास भिजवाते थे। वो फिर अपने उपदेशियों को ऐसे फ्री दिया करते थे। तो गुरुजी ज़्यादातर पंजाब में रहते थे, और यहाँ छुड़ानी आते थे, केवल वहाँ समागम होता था, वर्ष में 2-3 बार वो आते थे। फिर क्या हुआ कि ये पुस्तक छपवा के कि गुरुजी आएंगे पंजाब से यहाँ, फिर वहाँ उनको दान कर देंगे, उनको देते थे। तो ऊपर एक तख्त रखा हुआ था, उसका बनाई थी गैलरी के ऊपर, 5.5 बाई 15-16 फुट का है वो, उसमें वो पुस्तक रख दी 2000 तख्त के ऊपर। अच्छा, उससे पहले वो जो बनाया उसके हमने वो लगानी चाहिए, इसके ये जाली होती है ना, लोहे की जाली, ये मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी साइज की होती है। ये जाली दोनों आमने सामने वाली खिड़कियों की, झांकी की, जंगलों की, ये दास नाप कर ले गया। वह थी जैसे 2 फुट 8 इंच थी, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई थी 4 फुट, ऐसे वो नोट कर ले गया। और वहाँ दुकानदार जो लोहे वाला था उसको दे दी वह पर्ची कि आप इस साइज की जाली काट दो। ये दास चला गया कुछ और सामान लेने, स्कूटर मेरे पास था, मैं वापस आया, उसके नौकर ने, लाला के नौकर ने वो दोनों जाली इकट्ठी पैक करके और बांध रखी, और बता दिया ये उठा लीजिए। उनके पेमेंट करके और मैं स्कूटर का आगे रख के घर ले आया। आते ही मेरे बड़े वाला लड़का 12-13 वर्ष की आयु का था उसमें, और एक किराएदार रहता था बिहार का। उन दोनों से कहा कि भी आप ऐसे करो, इनको सीढ़ी लगा के और इनमें कील ठोक दो, बस सिंपल सी ला दो। उन दोनों ने वो जाली उठाई, लगाने लगे। उन्होंने बताया कि जी ये तो छोटी आ गई, जैसे 2 फुट 8 इंच था वो 2 फुट काट दी कि लाला के नौकर ने, दोनों ही ऐसी काट दी। और वो देखा सचमुच ऊपर तो सही साइज उनका, बराबर में जो था चौड़ाई थी वो 8 इंच छोटी। वहाँ भी कमाल हो गया। मैं बोला इसको तुम गलत ऐसे करके देखो, मेरे सामने यूं करके देखा वो तो और ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मैंने सोचा वाह भाई अब फिर देखेंगे, इसने तुम नो करो, इसको पैक करो और वापस रख दो। सर्विस का काम था, मैं 2-3 दिन आया नहीं। उनकी मम्मी ने वानियों की न उठा के कई दिन के नीचे रखी थी, स्टोर में फेंक दी। वो मेरा भी बात ध्यान नहीं रही, रखी रही स्टोर में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, जैसे मार्च में बनाई हो, मार्च अप्रैल में, और फिर सितंबर में आया करते गुरुजी। तो रेनी सीजन पूरा हो लिया तो उसमें ये बनवाई पुस्तक भक्ति बोध और तख्त पर रख दी। अब उसमें क्या था, ग्लास के किवाड़ लगे हुए थे उस झांकियों के, और एक शीशा फूटा हुआ था। एक तो खिड़की बंद कर दी, दूसरी का एक शीशा टूटा हुआ था, उसमें अगर चूहे आके और ये पुस्तक काटने लग गए। तो फिर मेरा ध्यान आया कि भी क्यों ना इसके चारों तरफ वो लोहे की जाली लगा दें। मालिक ने लीला करनी थी ना, जाली तो और भी ला सके थे। मेरे दिमाग में क्या आया कि इन बच्चों को बोल दूं कि उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक का ला दें। कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था थी, नहीं ला पा रहा था मैं, कोई काम दूर, क्योंकि रोहतक से 70 किलोमीटर दूर हमारा काम वो होता था, नौकरी का जो केंद्र था।
साइट थी, वहाँ जाता था। कई दिन लगातार इतना बोझ लोड रहा कि मैं नहीं कुछ ला पाया। तो मैंने सोचा ऐसा था, इसको ऐसे लगवा देते हैं। मैं ऐसे कहकर चला गया। तो श्याम ने, मेरा आने का जो समय हुआ ऑफिस से 5 बजे से 5:30 बजे आ जाते जैसे, तो उस समय उसकी मम्मी ने ऊपर तो उतार कर वह जाली नीचे डाल दी कि भाई इन लगा दो। वही दोनों जने, बड़ा लड़का और साथ में वो किराएदार, दोनों ने लगाने की चेष्टा की। ऐसे लगाते हैं, जो नीचे बचेगा शायद उसको ओवरलैप करके इनको लगा देंगे। मैं अच्छी तरह समझा के गया था इनको। तो इन्होंने जब लगानी शुरू करी तो वह जाली पूरी की पूरी आ गई, यानी ऊपर से पूरी, ऊपर नीचे तो पूरी। और जो चौड़ाई में 8 इंच लगभग, मुझे आज भी याद है, इतनी छोटी थी ये, इतना, वो 8 इंच पूरी होगी और 6 इंच और आगे बढ़ गई। मैं वापस आया, आते मुझे चिंता थी कि कदे बच्चा ना लगाई हो तो अब लगवाऊंगा जाके। मैंने देखा जाली लगा रखी, मैं संतुष्ट हुआ। एक जाली वहीं पड़ी नीचे। मैंने इनकी माँ से पूछा कि ये जाली कोई और ले आए के बालक? वो कहने लगी नहीं, ये वही थी जो मैंने ऊपर फेंक दी थी ये, और मैंने ही उतारी। उससे पहले और कोई किसी राखी जंगले का जाली ऐसी हमने लुआ भी नहीं रखी थी। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है? कि वो अभी लगा के खेलने गया है, वहीं खेत से थे, उधर खेला करते बच्चे। मेरे पर नहीं डटा गया। मैं कहा ना, जची नहीं यह बात है। मैं सोचा ये और लाया होगा, मैं बदलवा तो नहीं लाए ये। वो कहने लगी इसकी माँ कि यो किसका बदलवा था? मैं 2 घंटे से कह रही थी भाई इस जाली ने लगा दो, तेरा पापा होगा फिर तुमने धमकाओगा। ईब आपके आने तो पहले 10-20 मिनट पहले ला के खेलन गया, मैं लिया इसने बुला के। मेरा इसकी बात भी ना जची। बच्चे थे ये, भक्ति में पहले से लगा दिए थे, छोटे ही लग गए थे। मैंने इससे कहा मेरे सिर पर हाथ रख। क्या बात होगी? क्या बात होगी पापा? माँ भाई कबीर परमात्मा की कसम खा, सच्ची बोलेगा कि सच्ची बोलूँगा कि जाली तुम बदलवा के लाए हो? अक नहीं, मेरी मम्मी ने उतार कर डाली थी, ये वही है। मैंने वो किराएदार बुलाया, वही था वो फैक्ट्री में लगा हुआ था, नव भारत फैक्ट्री है एक नट्स बोल्ट्स की, वो वही किराए पर रहता था। वो बुलाया, मैंने कहा भाई सच्ची बताइए ये क्या कि आंटी ने उतार कर रखी थी मेरे सामने ही, ये वही जाली है? मैंने इनको कहा कि ये जाली वही थी जो पहले छोटी थी। फिर उनका ध्यान में आई को वो तो छोटी थी और यह एक का पूरी कैसे होगी? वो कहते पता नहीं। अब दोनों बच्चों की गवाही वो फाइनल होगी, क्योंकि मैं भी बेसिक भगवान का भगत था, लेकिन इन अज्ञानियों ने पैरेलल ये अज्ञान साथ रखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस अज्ञान आधार से भी इतना दोनों चतुर हो गए थे हम, मन मान नहीं रहा था कि ऐसा हो गया होगा, लेकिन वो हो गया। पुण्यात्मा उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। लोहे की जाली 14 इंच बढ़ा दी, थोड़ी भी नहीं। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे सीमेंटेड, यानी इतना विश्वास मालिक में जाग गया। और उधर से इस दास के मन में आया कि ये जो आर्य समाजी टीचर है, ये बहुत अच्छा स्वभाव का, बहुत अच्छी तरह बात करता था, बहुत अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति लगे था। भक्ति का डिस्कशन होती थी उसके साथ। तो वो कहता था, हम जिक्र करते थे जी ऐसे ऐसे आज सत्संग में हमने ये सुना, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। वो इन्हों क्या करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नाम उपदेश से पहले भी दास उसके साथ चर्चा कभी करता था, क्योंकि आस्था थी भगवान में। तो वो कहता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब कहने की बातें हैं। तो मैं भी मान लेता था भी चलना होता होगा, पर आस्था भगवान में गणी थी। पर जब मेरे साथ यह बात बीत गई, यह घटना घट गई, मैं दास ने सोचा कि मेरी बात ने ये फाइनल मानेगा,
और क्यों ना इस भोली आत्मा को भी आज विश्वास दिला दूं कि आप जो कह रहे हो वह बात ठीक नहीं। परमात्मा जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, इस बात को तुरंत मना करा करता नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी असमंजस में पड़ जाता, भी ना होता होगा, लेकिन हमारे दिल से नहीं हटा थी कि भाई भगवान कर सकता है। पर अभी वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी नहीं तो हम उनके विचारों को भी जुठला नहीं पावा थे। तो मैंने उसको बुलाया, अलग एक बैठक थी, अलग से कमरा था, वहाँ बुला लिया, बच्चे के हाथ से आ गया, बैठ जाओ जी। तो मैंने उससे चर्चा छेड़ी। मैं कहने लगा जी आप इस बात को मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ गया था? मैंने बोला क्या बात करते हो, आप तो बुद्धिमान हो, एजुकेटेड हो, ये कभी हो सकता है? मैंने कहा जी मैं बताऊँ आपने, मैंने तो एक प्यार से कहा कि देखो ये सामने जाली लगी हुई है और ये लगभग 8 इंच तक छोटी थी, कम थी साइज में, 8 इंच पूरी होगी, 4-5 इंच ये और आगे है, 6 इंच के करीब, इतनी बढ़ गई, लगभग 14 इंच। एकदम लाल हो गया। बोला कैसी बात करता है, मैं नहीं मानता इस बात को, यानी कहता प्यार तो बोला करता और कति लाल हो गया और कहने लगा अब बढ़ा के दिखाओ मेरे सामने जब मानूं। मैंने बच्चों की मम्मी बुला ली, यो लड़का बुला लिया और किराएदार बुला लिया, भाई आ जाओ आप बताओ कैसे हुआ। उन सारी कथा सुना दी। बोला मैं नहीं मानता। अब मैंने सोचा भाई क्यों, अब इसके साथ ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है, मैं चुप हो गया। अब मैं उसकी कैसे मानूं, पहले तो हम आकर दिया करता। अब उसने सोची भाई मकान मालिक रूस गया और एकदम वो पैंतरा बदल गया, और मैं वैसे ही चुप हो गया। मैं भी के माथा मारे, कहने लगा देखो आप तो इंजीनियर हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, ये तो लोग भ्रम फैलाया करते थे, दुनिया को पाखंड में फंसाया करते थे ऐसी बकवास झूठ बोल करके। कहाँ द्रौपदी की साड़ी कभी बढ़ सकती है? मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं। मैं नहीं बोला उसका हाँ ना ना, वो बोलता रहा। वो क्या बताता है कि महर्षि दयानंद जी एक बार योग अभ्यास कर रहे थे बंद कमरे में, और रसोइये ने दूध तैयार कर लिया। वो देखने गया था कि महाराज जी का योग यानी साधना अपने समाधि लगा रहा था कमरे में कि क्रिया पूरी होली हो तो दूध पिला दूं। वो झांक के देखा, झांकी में के देखा तो क्या कर रहा था महर्षि दयानंद के जमीन से उठा, आसन पद्म लगा रखे थे, ऐसे आकाश में उड़ गया और ऊपर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, फिर छत के सिर लगा दिया, फिर नीचे आया, ऐसा 7 बार किया। और वो रसोईया भागा आया और लोगों के बुला कर ले गया, देखो महर्षि क्या कर रहा है। सबने देखा, देखा, वो मुझे कहे देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला फिर मैं भी मैं कति झूठ, 100 की 100 झूठ, मैं तू करके दिखाई। न्यों कर लिया इसने, ना मैं करके दिखाई। तो बोला तू शाना बहुत हो गया, मैं तो जाए अपना काम कर, हो लिया तेरा मेरा फैसला। अब पुण्यात्मा हो, ये कोई बात हुई? कहते बिना विश्वास जो भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं तो क्या भक्ति करे हो, ये तो व्यर्थ आपकी साधना। एक समय एक नगर में, एक गांव में 2 साधक थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़े बड़े केस, एक गांव के जंगल में। और दूसरा अभी 4 वर्ष से ही साधक बना था, संत बना था, वो भी उसी जंगल के दूसरे कोने में बैठा था। एक देवदूत आया करता और वो देवदूत पहले दोनों से मिलता था, भगवान की चर्चा करता था, बड़ी अच्छी तरह समय व्यतीत हो रहा था। दोनों ही भगवान की महिमा खूब सुनाया करते थे और सुना करते थे देवदूत से। एक दिन भगवान के पास जाकर देवदूत ने कहा कि भगवान, एक नगर में आपके केवल 2 भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके ऊपर बिल्कुल
समर्पित हैं। भगवान ने कहा देवदूत उनमें से एक ही भक्त है, दूसरा तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, वो भक्त नहीं है। अब देवदूत ने सोचा भगवान गलत तो नहीं कह सकते। फिर देवदूत बोला जी हाँ वो होगा जो 40 साल से आपकी साधना कर रहा है। भगवान बोले नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगे है ना वो है भक्त, वो नहीं है। अब देवदूत असमंजस में पड़ गया, भाई वो तो बहुत अच्छे विचारों का आदमी है और भगवान ने शायद समझण में फर्क रह गया। फिर बताया देवदूत ने जी वो है ना जो इस साइड में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस हैं और लगभग वो तो 60 वर्ष के आसपास है। भगवान बोले हाँ उसी को कह रहा हूँ, वो भगत को नहीं, भगत तो दूसरा है। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।